ये देखिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वाइट पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। ये हमने हाफ़ kg राइस लिए हैं, इसे हमने पानी में सोख करके रख लिया है। ठीक है, ये हमने हाफ़ kg चिकन लिया है, उसे अच्छी तरह से वॉश करके हमने रखा हुआ है। ये हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे स्लाइस में काट लिया है। और ये 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये हमने हाफ़ चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है, मतलब कि साबुत धनिया लिया है। और ये हाफ़ चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, हाफ़ चम्मच हमने सौंफ लिए हैं। और खड़े मसालों में हमने लिया है, ये आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये हमने एक दालचीनी की स्टिक्स ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 बादिया का फूल लिया है। और ये 17 से 18 हमने ब्लैक पेपर साबुत मिर्चें ली हैं। और ये 3 से 4 हमने लौंग ली है। ठीक है, और ये छोटी प्याली हमने दही की ली है। दही को अच्छी तरह से फेंट लें। तो आइए इसे बनाना कैसे है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये चिकन जो हमने लिया है धो के रखा हुआ अच्छी तरह से, इसको ऐड कर देंगे। कढ़ाई में हमने कढ़ाई ली है, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने चिकन ऐड कर दिया। इसके साथ ही ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी है और ये 2 बड़ी इलायची हैं, बादिया का फूल है, ब्लैक पेपर है और लौंग है, ये ऐड कर देंगे। और ये हमने ज़ीरा लिया है, ये ऐड कर देंगे। ये हमने सौंफ लिया है हाफ़ चम्मच, ये ऐड कर देंगे। ये हमने हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया लिया है, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम चिकन की यखनी तैयार कर लेंगे पहले। ठीक है, इसमें हम 2 गिलास मतलब के पानी के डालेंगे भर के। ठीक है, और इसको करेंगे मिक्स। इसमें हम हाफ़ चम्मच नमक डाल देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से नमकीन हो जाए। ठीक है, मतलब कि नमक का जायका आ जाए इसमें। ये हमने हाफ़ चम्मच नमक डाल दिया। नमक को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और चिकन को यखनी को यहाँ पे हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, मतलब कि जस्ट 5 से 7 मिनट। ठीक है, ये हमने चूल्हा ऑन कर दिया। 6 से 7 मिनट हमने यखनी को पकाना है, इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है ताकि हमने चिकन को फ्राई भी करना है। बस 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारी यखनी को, तो ये देखें। ठीक है, हमें चिकन को ज़्यादा गलाना नहीं है, आँच को कर देंगे हम बंद। ये देखें। ठीक है, तो हम इसमें जो हमारी चिकन की बोटियाँ हैं उसे अलहदा कर लेंगे, निकाल लेंगे मतलब कि, और यखनी को हम छान लेंगे। ठीक है, ये देखें, क्योंकि चिकन को हमने फ्राई भी करना है तो इसलिए इसको ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। ठीक है, जस्ट 6 से 7 मिनट इसको हमने बॉयल करना है, ये मतलब कि यखनी तैयार करनी है इसकी। और हमने जो इसमें सौंफ ऐड किए हैं उसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही, मतलब कि क्या बताऊँ आपको, आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना मज़ेदार इसका जो है ना, इस सौंफ की वजह से पुलाव में कितना ज़बरदस्त जायका आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यखनी को छान लेंगे। ये देखें। ठीक है, और यखनी को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई को रखा है दोबारा से, और इसमें हमने डाला है हाफ़ कप घी डाल दिया है। ठीक है, और ये हमने जो प्याज लिए थे ये ऐड कर देंगे। और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे घी में। ठीक है, इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर देना है। एक बहुत ही जो खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर होता है ना, वो हम इससे दे लेंगे। ठीक है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में आ जाएगा कलर।
अगर आंच आपकी मीडियम रखनी है, आपने हाई नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया हाई चीज़ जो मतलब कि बनाते हैं तो वो चीज़ें जल जाती हैं, ठीक है। तो हम इसे फ्राई कर देंगे। हमारे प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन कलर आ गया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने मतलब कि 1 से 1.5 खाने का चम्मच लिया है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे घी में, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर हमारे घी में शामिल हो जाए, ठीक है। हमारे अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यखनी से निकाला हुआ चिकन, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और चिकन को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे घी में, ठीक है। अभी हमने चिकन को 2 से 3 मिनट 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 अदद। इसको हमने कट नहीं लगाना है, ऐसे साबुत ही मतलब कि डालना है। तो वो कट लगाने से चावलों में मिक्स हो जाती हैं और वो नज़र आती हैं तो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो इस तरह साबुत मिर्चें हम ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 सेकंड के लिए भून के मिर्चों को चिकन के साथ। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ये हमने जो हाफ़ प्याली दही ली है वो ऐड कर देंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंटा हुआ है और बर्तन को यहाँ पे आप अच्छी तरह से साफ़ करें। और अब हम चिकन को दही के पानी में अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेड मिर्च और ये दूसरा हल्दी वगैरह वो ऐड नहीं करनी है क्योंकि फिर वो हमारा वाइट पुलाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट दही ऐड करेंगे और इसके थोड़ा सा हम इसके साथ डाल देंगे, हाफ़ चम्मच के करीब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो वाइट डाल दें, अगर ब्लैक पेपर है तो ब्लैक डाल दें, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, हाफ़ चम्मच के करीब हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दी और इसको करेंगे हम मिक्स। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें यहाँ पे, ठीक है। और दही का पानी ड्राई होने तक हम चिकन को भून लेंगे दही में, ठीक है। चिकन को हो गए हैं 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट लगे हैं दही के पानी में। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया और हमारा चिकन देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, तो खट्टा खट्टा दही की वजह से टेस्ट आ रहा है। तो अब हम इसमें यखनी वाला पानी ऐड करेंगे जो हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटोरी हमारी हाफ़ केजी की है, तो इसलिए हमने चावल हमारे जो हैं वो मतलब के पुराने हैं, नए चावल नहीं हैं, तो इसलिए हम 1 के 2 डालेंगे, ठीक है। ये हमने यखनी डाल दी 2। अगर आपके चावल पुराने हैं नए हैं तो आप इसमें मतलब कि ऐड करें पानी कम ज़्यादा मतलब कम ऐड करें। मतलब कि अगर आपकी ये कटोरी 1 है राइस की तो आप इसका 1 और हाफ़ पानी का ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो राइस है वो पुराने थे और हमने ये 1 कटोरी ली है चावलों की, ये हमारी हाफ़ केजी की है, तो हमने 2 कटोरी ये पानी की ऐड कर दी, मतलब कि 1 का डबल डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी यखनी में नमक चेक कर दें क्योंकि हमने यखनी में नमक ऐड किया था, इसलिए हमने अभी तक नमक नहीं डाला मसाले में भी, ठीक है। भूनते हुए भी नहीं ऐड किया था, तो यहाँ पे आप अपने नमक चेक कर लें। यहाँ पे हमने हाफ़ चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब हम यखनी को ढाँप देंगे, इसमें उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पानी उबाइल हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस का पानी हमने निकाल दिया है, ठीक है। हम चावल अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे बर्तन में ताकि हमारा एक भी जो चावल का दाना है वो ज़ाया ना जाए, ठीक है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें चावलों को, और ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है हमें। इसी स्टेज पे हमने नमक दोबारा चेक कर लेना। अगर आपको नमक की ज़्यादा मतलब
कमी पेशी लगे तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे नमक चेक कर लूँगी। मेरा नमक तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको आपके हिसाब से नमक कम हो तो आप नमक इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ढाँप देंगे। यहाँ पे हमारे जो राइस हैं, राइस का पानी जो मतलब ड्राई हो गया है, ठीक है, मुकम्मल, ये देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो दम पे जाने के लिए रेडी है। तो अब हम इसको दम लगा देंगे। आँच को कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो। जल्दी जल्दी से दम लगा लें, अजान भी हो रही है ऊपर से, ठीक है। ये हो गया हमारा दम, हमने दम लगा दिया। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट का हम दम देंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दम आ चुका है। तकरीबन 7 मिनट हमने दम लगाया है इसको। तो हमने राइस को यूँ गोल गोल घुमा के नहीं, इसको बल्कि नीचे से उठा के ना इस तरीके से हिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि हमारे जो राइस हैं वो ऐसे ही रहेंगे खिले खिले और जुड़ेंगे नहीं और दूसरा टूटेंगे नहीं, ठीक है। ये नीचे से उठा के चम्मच के साथ इस तरह से हिला लेना है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कैसे हमारा एक एक दाना जो बना है खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखें जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कितने अच्छे राइस हमारे ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे राइस जो हैं सर्व करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे वाइट चिकन की फ़ाइनल लुक। तो ये हमारे वाइट चावलों की फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ठीक है। खाने में उतने ही टेस्टी हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक नूरीन राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।